लोग कोरोना वैक्सीन लेने में अभी भी संकोच कर रहे हैं। सोलन से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम खड़े हैं सोलन के माल रोड पर। मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किसी तरह से आपको लग रहा है कि कोविड का संकट जो है वो कहीं सोलन शहर में दिख रहा है। हालांकि लोगों की भीड़ और जमघट इतना ज़बरदस्त है कि लोगों को देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई लोगों को कोरोना का भय यहाँ पर है। हालांकि पुलिस प्रशासन सभी तरह से फैला हुआ है, सभी भीड़। हालांकि ये बात भी है कि मास्क सभी ने लगाया हुआ है। कुछ एक लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कितने लोगों ने जो है वो वैक्सीनेशन किया है, क्योंकि अब जो है वो इस बात पर बात हो रही है कि कितने लोगों ने वैक्सीन किया है और कितने लोग जो हैं वो वैक्सीन के प्रति जागरूक हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि किस तरह से लोगों का विचार है वैक्सीन के बारे में, क्या ओपिनियन है उनका वैक्सीन के लिए। आइए जानते हैं लोगों से कि लोगों ने वैक्सीन लगाया है या नहीं। आपने वैक्सीन लगवाया? नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाया? मैं ऐसे ही लगवाया। क्या कारण मानते हैं? क्या फायदा है उसका? क्या फायदा है आपको ऐसा लगता है? ठीक है बाबू जी, आप बताइए, आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी 45 जी। 45। आपके लिए वैक्सीन लगाने की बोल दिया गया, आपको लगता है कि वैक्सीन लगाना चाहिए? हाँ जी, लगना चाहिए। आपने लगवाया? अभी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगवाया? अब लगवाएंगे सर। ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 63। 63। आपने वैक्सीन लगवाया? नहीं, ये भी नहीं। क्यों नहीं लगवाया? लगवा लेंगे एक आध दिन। कारण क्या है? नहीं, कारण तो कुछ नहीं। गाँव से यकीन है हाँ, वैक्सीन पे? बाबू जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपकी उम्र कितनी है? 58 उम्र है। हाँ। आपने वैक्सीन लगवाया? नहीं, क्यों नहीं लगवाया? अभी तक उपलब्ध ही नहीं है। अच्छा, उपलब्ध नहीं है। वैसे लगवाना आप मानते हो सही है? ठीक है। लगवाना चाहिए। हाँ। पर आपको लगता है कि आपने नहीं लगवाया, ये गलत है? गलत है। बाबू जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? रोशन लाल। क्या नाम है? रोशन लाल। आपकी कितनी उम्र है? इस टाइम 68 है। 68। आपने वैक्सीन लगवाया? हाँ जी, कब लगवाया? वो लगा दिया। कितनी तारीख को लॉकडाउन में था ये कैंप, वहाँ लगाया हुआ। लगवाया? हाँ, आपको लगा लगता है कि ये सही है? हाँ सही है। 2-3 दिन तो उसने तंग किया। क्या तंग किया? उसने सारे शरीर में दर्द कर दी। अच्छा। और बुखार कर दिया। दूसरी बार आपने लगवाया? नहीं, दूसरा ने लगाया अभी नहीं हुआ है। लगा? ये भी नहीं लगा। अच्छा, आपको लगता है लगवाना चाहिए? लगाना चाहिए। बाबू जी, एक मिनट, आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्यारालाल है। प्यारालाल जी, आपने वैक्सीन लगवाया? नहीं लगाया जी। क्यों नहीं लगवाया? मैं दवाई खाता हूँ किडनी की जी। अच्छा, तो आपको मना किया है? मना किया मेरे को। अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी। बाबू जी, आपका नाम? परमानंद। परमान जी, कितनी उम्र है आपकी? हमारी है जी 60 साल। 60 साल। आपने वैक्सीनेशन करवाया? हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? कोई नहीं। परेशानी हुई? नहीं। दोनों डोज लगा ली? ना, एक लगवाई? कोई परेशानी? नहीं। आपको लगता है कि लगवाना चाहिए? लगवाना चाहिए जी। बिल्कुल। आपका नाम जानना चाहूंगा। विजय कुमार। विजय कुमार जी, आपकी उम्र कितनी है? 69। 69। आपने वैक्सीन लगवाया? लगवाया नहीं, कल लगवाना है जाके। अच्छा, अभी तक क्यों नहीं लगवाया? बस जरा काम में थे ना बिजी। आपको लगता है लगवाना चाहिए? हाँ बिल्कुल लगवाना चाहिए। बाबू जी, आपकी उम्र कितनी है? 65 जी। आपने वैक्सीन लगवाया? अभी नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाया? लगवाना है जी बस। आपको लगता है कि लगवाना चाहिए? हाँ बिल्कुल लगवाना चाहिए। धन्यवाद। कितनी उम्र है आपकी? 58। आपने वैक्सीन लगवाया? वैक्सीन अभी नहीं लगवाया जी। क्यों नहीं लगवाया? अभी समय नहीं लग रहा। क्या लगता है कि लगवाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लगवाना चाहिए। बाबू जी, आपका नाम बताइए। पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जी, एक बार उम्र बताइए अपनी थोड़ी सी। 73। आपने वैक्सीन लगवाया? नहीं, क्यों नहीं लगवाया? ऐसे दिल्ली नहीं करा दी। आपको क्या लगता है, कोई भय है? भय भी नहीं है, फिर क्या कारण है? ऐसे ही नहीं लगाया, बस अभी बड़ा नहीं। आपको लगता है कि लगवाना चाहिए? हाँ। मैं जानना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी है? 73। 73। आपने वैक्सीन लगवाया? कितने दिन पहले लगाया? दोनों डोज लगा ली? नहीं, दूसरी लगानी है। कोई परेशानी हुई? नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है। तो आपने देखा कि आम जनता में जो है कहीं ना कहीं वैक्सीन के प्रति जागरूकता की जो कमी है वो साफ दिखाई दे रही है। लोगों को बिल्कुल भय है, कहीं ना कहीं वो इस बात से डर रहे हैं कि हमें वैक्सीन लगाएंगे तो कोई परेशानी हो सकती है। हालांकि सरकार रोज दावे कर रही है कि परेशानी नहीं होती, उसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता की साफ कमी देखने को मिल रही है। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। फिलहाल हिमाचल में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वैक्सीनेशन को लेकर क्या लोगों में अभी भी संकोच बना हुआ है, ये बड़ा सवाल है। सोलन से आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी हमारे संवाददाता की, जिस तरह से लोगों में अभी भी उतनी उत्सुकता नहीं आ पाई है, इसका कारण क्या है और इसके अलावा लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से, समाज सेवियों की तरफ से गुजारिश की जा रही है कि लोग इन नियम कायदों का पालन करें, क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ा जो हथियार हमारा
कोविड से जंग जीतने का है वो एहतियात है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और इसके साथ साथ वो स्वदेशी वैक्सीन है जो हमारे देश में हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की तरफ से डेवलप की गई है। इस वैक्सीनेशन से आगे जुड़िए और इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर सरबजीत सिंह जी कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर सरबजीत जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, फिलहाल सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में थोड़ी उत्सुकता की कमी है तो किस लिहाज से आंकड़ों के मुताबिक उन्हें जागरूक किया जा सकता है, और जो स्थिति फिलहाल देश के बाकी राज्यों में दिख रही है, वैक्सीनेशन को और आगे बढ़ाने से इस जंग में हम कितना कामयाब हो सकते हैं? देखिए, वैक्सीन अगर कामयाब करना है तो उसमें सबसे जरूरी है कि लोगों में इसमें जागरूकता की जाए, लोगों को समझाया जाए कि वैक्सीन कोई ये नहीं है कि उसका कोई साइड इफेक्ट होता है, और ना ही ये है कि भाई कि बहुत सारी बीमारी में, जैसे मैं सुन रहा था अभी, कोई कह रहे थे मेरे को ये बीमारी है तो नहीं लगवाया, मेरे को किडनी की बीमारी है तो नहीं लगवाया। ऐसा कोई चीज नहीं है किसी भी ऐसी बीमारी में, एक्सेप्ट कि बहुत ही कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो तो ये वैक्सीन को लगाना चाहिए। और कोई भी अभियान तब तक नहीं सक्सेसफुल होगा जबकि उनके अंदर की जागरूकता जो है वो बढ़ाई ना जाए, उनको ज्ञान पूरा ना दिया जाए। सिर्फ अगर हम सोचें कि एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या हेल्थ डिपार्टमेंट आके उनको कहे कि आप जाके लगवाओ, उससे वो नहीं लगवाएंगे। जब तक तो उनको सेल्फ जो है उनके अंदर से डिटर्मिनेशन नहीं होगा कि हमने वैक्सीन लगानी है, हमने खुद को बचाना है, हमने समाज को बचाना है, और हमारी ये उत्तरदायित्व बनती है कि हम जो है एक अच्छे समाज सेवी की तरह चलें और इसको अभियान को कामयाब कराएं। देखो, शुरू में तो जो वैक्सीन था उसमें बहुत सारे लोगों को भ्रम थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के भ्रम कम हो रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं, पर जिस तादाद में आगे आने चाहिए उस तादाद में लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर घर में जो है लोग समाज सेवी जाएं और उन जहां पे भी छोटी छोटी गैदरिंग 5-5, 10-10 करके उनको बताया जाए कि देखिए ये वो टीका है जो कि जिसके लिए हम 1 साल से इंतजार कर रहे थे। हम इसको कह सकते हैं ये तो एक संजीवनी बूटी जो है हिंदुस्तान की लेबोरेटरी में तैयार हुई है, और ये मैं आपको बड़े गर्व से बता रहा हूं कि जो नया म्यूटेंट वायरस भी आया है, कोवैक्सीन जो हमारी अपनी बनाई हुई वैक्सीन है, उस पर पूरी कारगर उतर रही है। और जो हमारे रिजल्ट हैं, मतलब हमारी वैक्सीन बनाई हुई, चाहे कोविशील्ड है चाहे कोवैक्सीन है, ये इंटरनेशनल जो मार्केट में जो वैक्सीन बनी है उनके बराबर ही है, और कहीं तो इवन कोवैक्सीन की जो म्यूटेंट वायरस आया उसमें इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी निकल रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अंदर से अपने आप को जगाना है। बिल्कुल, वो जब तक नहीं आएगा, साथ साथ डॉक्टर सरबजीत, ये जानने की कोशिश भी हम करेंगे और दर्शकों को भी कृपया ये समझाइए आप अपने हिसाब से कि जिस तरह से देश में 18 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए भी अब वैक्सीनेशन को फ्री कर दिया गया है कुछ राज्यों में, और वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी। ये कितना बड़ा कदम साबित होगा और युवाओं का रोल इसमें कितना ज्यादा अहम होने वाला है कि युवा उसमें भागीदार बने और तब जाकर हम कोरोना को हराएं, खास करके उस स्थिति में जब युवाओं में मोर्टेलिटी रेट तो कम है, लेकिन ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां पर युवा एक स्प्रेडर के रूप में या फिर कैरियर के रूप में साबित हुए हैं। तो उस हिसाब से कितना बड़ा कदम होने वाला है, और अगले महीने से जो ये महाअभियान शुरू होने वाला है इसमें इजाफा जो किया जा रहा है उससे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो 18 साल से नीचे भी अब जो 18 साल से ऊपर जो है अभियान, मतलब उसको एज लिमिट को 18 साल से तक लेके आ गए हैं, ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टेप है। जो अब जो सेकंड जो वायरस आया है म्यूटेट होके, इसमें 1/3 जो है इवन यंग लोग हैं वो अफेक्ट हुए हैं, और यंग सबसे बड़े हैं वो कैरियर्स होते हैं। और मैं बड़े फख्र से एक चीज बताता हूं कि जितनी भी कोई भी एक कामयाबी हमें मिली है या कोई भी हमने जंग लड़ी है तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा साथ रहा है। अगर युवा जागृत हो जाते हैं, वो खुद के आगे आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो है लोग इम्यूनाइजेशन के लिए आगे आते हैं, तो एक तरह से सोसाइटी में रोल मॉडल्स बनेंगे। और एक जो जज्बा एक नई यूथ में है कि हमने अपने लिए करना है, अपने देश के लिए करना है, सोसाइटी के लिए करना है, अपने भाइयों बहनों के लिए करना है, हमारे बुजुर्गों के लिए करना है, वो जज्बा जो है यूथ में बहुत है। जिस दिन यूथ इसको अपनाएगा और आगे आएगा, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत ही कामयाब अभियान होगा। और इसमें इसलिए यूथ को आगे लाना और यूथ को साथ लाना, यूथ को एक हिस्सा बनाना सबसे अहम चीज रहेगी इस इम्यूनाइजेशन में।
डॉक्टर सरबजीत, फिलहाल इस वक्त में जब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत, तमाम जीवन रक्षक दवाइयों की किल्लत हम देश में देख रहे हैं, उस समय ये ख्वाब देखना तो शायद बेईमानी सी ही होगी, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है और वहां पर लोगों में एक उत्साह भी दिख रहा है, तस्वीरें सामने आ रही कि बिना मास्क के भी लोग अब वहां पर हैं और कोरोना पर पूरी तरह से काबू करने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। क्या देश में अब ये उम्मीद है अभी फिलहाल के इस वक्त में, अगर समझा जाए? देखिए, ऐसे है कि हमें पूरी उम्मीद है, हम पॉजिटिव हैं। जो लोग जैसे है कहते जी हम मास्क भी पहनेंगे, तो उनको भी आप साथ लीजिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो कहता है मैं मास्क नहीं पहनेगा, हम कहते हैं जी इसको फाइन कर दो, इसको कोई धारा के अंदर है, इसको एक केस रजिस्टर करो। नहीं जी, वो जो करना है आप वार्निंग के रूप में दीजिए, पर ये है उसको समझाओ कि मास्क किस लिए लगा रहा है। मास्क सिर्फ अपने लिए भी लगा रहा है और सामने वाले के लिए भी लगा रहा है। बिल्कुल। अगर सही देखा जाए तो अपने लिए जो मास्क से ज्यादा वो सामने की लगा रहा है। तेरे सामने जो खड़ा हुआ है, जब तूने मास्क नहीं लगाया, कौन है? तेरे अपने ही भाई बंधु हैं, तेरे अपने ही रिलेटिव हैं, तेरे अपने ही दोस्त हैं, तेरे अपने ही सोसाइटी वाले हैं। तू सोच कि अगर ये जो नया म्यूटेंट वायरस आ रहा है, ये तो एक जो इन्फेक्टेड बंदा है, अब ये 10 बंदों को इन्फेक्ट कर सकता है। जरूरत तो पहले भी थी, लेकिन आज की डेट में जितना मास्क लगाना जरूरी है वो पहले से भी जरूरी है, मैं ये कहूंगा। तो ये है कि अब जो है उसको समझाना है, बुझाना है। देखो, एक 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 हमारे में धारणा है कि जो एक बार कहा जाता है, कुछ एक सोसाइटी में बहुत थोड़ा हालांकि फ्रैक्शन है, वो उसको अपोज करता है, पर जंग तो वही जीती जा सकती है जो अपोज कर रहे हैं। उनको भी समझाया जाए ये किस लिए है, और उसको ये दिलाया जाए ये तेरे लिए है और तेरे लिए है। और ये जो जिसको तू बचा रहा है वो भी तेरे भाई बहन है, तेरे माता पिता हैं, तेरे दोस्त हैं, और ये सब स्वस्थ रहेंगे तो ही तू स्वस्थ रहेगा, और तू स्वस्थ रहेगा तो ये स्वस्थ रहेंगे। ये चीज जो है जगाना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा जो अभियान है तब तक कामयाब नहीं हो जाता जब तक कि अंदर से न बंदे को जगाया जाए, और अंदर से बंदे को जगाए प्यार से ही जा सकता है, तो वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टर सरबजीत, मास्क और वैक्सीन हमारे पास ये दो बड़े हथियार हैं, इसको लेकर लगातार जागरूकता और युवाओं से साथ साथ जनता से आगे आने का आह्वान किया जा रहा है। इसके अलावा आप किन एस्पेक्ट्स को मानते हैं कि अगर हमें कोरोना पर जीत हासिल करनी है तो आम जनता से क्या सहयोग हो, क्या जिम्मेदारी आम जनता की तरफ से निभाई जाए, क्या कोशिश की जाए? देखिए, मास्क नंबर 1 वो तो रहेगा ही, पर बाकी एस्पेक्ट्स भी हैं, वो भी बहुत जरूरी है। उसे नंबर 2 में अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग है, वो नंबर 2 जरूरी है ही है। और वो मतलब सीधा है, एक भाड़ा है कि 6 फुट दूरी से ही हमने सब काम करना है। एक दूसरे में इतना डिस्टेंस होना ही होना चाहिए कि हम उससे कम 6 फुट दूर से ही मतलब जो है उससे इतनी दूरी बना के रखें। और तीसरा जो है, हर चीज, चाहे ये कोरोना है चाहे कोई दुनिया की बीमारी है, हैंड हाइजीन जो है सबसे छोटा चीज जो हमारे पुराने विज्ञान, पुराने हमारे ग्रंथों से चला आ रहा है कि हाथों की सफाई कीजिए। हैंड हाइजीन जो है सबसे जरूरी है। हैंड हाइजीन जरूरी नहीं है कि महंगे सैनिटाइजर से किया जाए। आप 20 मिनट से ज्यादा हाथ को किसी भी साबुन से धो लीजिए, जो है आपका हैंड सैनिटाइजर हो जाएगा। तीसरी चीज मैं आपको बहुत बताऊं कि एक हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या इतनी हॉस्पिटलाइजेशन और इतने मोर्टेलिटी रेट या इतने लोग ज्यादा बीमार वेंटिलेटर क्यों हो रहे हैं? जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो हर जो नागरिक को ये बताना है कि आप ठीक है, होम क्वारंटाइन इज द बेस्ट उसमें। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन कम हो रही है या आपके सिम्टम्स हैं या बुखार नहीं उतर रहा या आप कुछ खा पी नहीं रहे, तो आप इमीडिएटली नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे जाइए। जो मैं एक एज ए डॉक्टर भी जो देखता हूँ, पेशेंट हॉस्पिटल में आता है जब उसको लगता है कि भाई मेरे को निढाल हो गया, मेरी सांस बहुत ज्यादा फूलनी शुरू हो गई, तो अगर एडवांस स्टेज में आएंगे तो हमारे ठीक होने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। अगर देखा जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हॉस्पिटल में आ रही है वो ये है कि पेशेंट बहुत ही लेट स्टेज में, एंड स्टेज में जो है हॉस्पिटल में आते हैं, उनका ऑलरेडी जो है लंग्स वगैरह बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है, तो उसमें जो है सर्वाइवल के रेट भी कम हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन प्रोलॉन्ग हो जाता है, और कॉम्प्लिकेशन पोस्ट कोविड भी एक बहुत बड़ा एक भयानक जो है समझ लीजिए एक समस्या है, जिसको कि समझना है कि इसमें 3 चीजें हैं। पहले तो हॉस्पिटलाइजेशन
उसमें कितने लोग जो हैं बचेंगे, और जो बचेंगे उन्हें कॉम्प्लिकेशन बाद में कितने हों। एक हैंडीकैप जिंदगी जीने से तो कोई बहुत अच्छा आगे सफर नहीं ना चलेगा। तो मेरी हर से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आप जो है, जैसे ही आपको सिम्टम्स लगें कि आपके सिम्टम्स इतने ही बढ़ रहे हैं, जैसे बुखार नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है, या आपको खांसी बढ़ रही है, ये नहीं कि आप सांस चढ़ने तक इंतजार कीजिए, या आपको लग रहा है कि आपकी सेचुरेशन यहाँ सेचुरेशन इवन 90 से भी, अगर 92 पे भी आनी शुरू होते हैं तो सतर्क हो जाइए। 90 तक पहुंच जाती है तो आप हॉस्पिटल में पहुंचिए। अगर आप 40, 50, 60, 65 की सेचुरेशन में आएंगे तो बताइए कि उसको एक तो साल्वेज करना ही बहुत मुश्किल है, होगा तो आपकी कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ेंगी। तो ये एक जागरूकता मैं आपके टीवी के माध्यम से सबको कहूंगा कि आप घर बैठे इंतजार मत कीजिए कि बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाए तो हम तब अस्पतालों में चलेंगे। डॉक्टर सरबजीत, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से इम्यूनिटी की बात हो रही है, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, अपना डाइट चार्ट किस तरह से अपना सकते हैं, और क्या कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन के लिए भी फिलहाल लोग एहतियातन दवाइयां ले सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो इम्यूनाइजेशन है, वो तो जरूरी है ही है, वाला क्या। अब जो है हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी में बहुत ही सिंपल दवाइयां हैं। मैं अगर कहूं, वैसे तो सरकार ही फ्री दे रही है, किसी का 5 रुपए का भी खर्चा नहीं है। अगर आप लॉजिकली चलिए, हमें सिर्फ 3 चीजें हैं आपने डेली लेनी है। एक विटामिन सी जो कि हार्डली 1 रुपए की गोली है, जिंक, और एक विटामिन डी जो कि एक हफ्ते में एक बार लेनी है, जिसकी भी कॉस्ट 18 से 25 रुपए के बीच में होती है। तो ये मैं अब शुरू से एंड तक यही कर रहा हूं, आप समझिए, आप इस बीमारी को समझिए और इस बीमारी से बचना कैसे है वो समझिए। अगर ये आप सप्लीमेंट लेते रहते हैं कि डेली जैसे हुआ, एक विटामिन सी ले ली, एक जिंक ले ली, हफ्ते में एक बार जो है विटामिन D3 जो है ले लिया, तो उसमें हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगी। हमारा तो देश ही नेचुरल चीजों का देश है, तो इसमें जो है आप इसकी जैसे विटामिन सी नींबू में ज्यादा है, अच्छा हम खाना, पौष्टिक खाना खाएं, साफ सुथरा खाना खाएं, जंक फूड नहीं खाएं, इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी। और सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं कि अभी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, मास्क डाल के आप अपने लिए 20-25 मिनट निकालिए, वॉक कीजिए। वॉक करते हुए ही कोने बैठ के 15 मिनट तक योगा कीजिए। योगा में अगर नहीं टाइम है तो उनमें से कम 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए, जिसमें कि सांस लेना है, सांस छोड़ना है, तो आपकी जिंदगी कितनी सुधर जाएगी। डॉक्टर सरबजीत, इसके अलावा जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, आप भी लगातार पेशेंट्स को देख रहे हैं, अपने क्लिनिक में बैठते होंगे, अस्पताल जाते होंगे, आप खुद क्या एहतियात बरतते हैं? और जो लोग ऑफिस इस कठिन परिस्थिति में भी आ रहे हैं, क्योंकि जान जहान दोनों की बात कही गई, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एडवर्स कंडीशन जब तक नहीं आती है तब तक लॉकडाउन की बात न की जाए राज्यों की तरफ से। ऐसे में समझा जाना बेहद लाजमी है कि फिलहाल ये स्थिति जो है वो आगे चलने वाली है। आप क्या एहतियात खुद बरतते हैं और ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग ऑफिस जा रहे हैं? मैं इससे कहूंगा कि आप सारे सोशल डिस्टेंसिंग जो है नॉर्म्स फॉलो कीजिए, ऑफिस भी अटेंड कीजिए। जो जिनका बिजनेस ऐसा है कि जैसे आईटी है, बिजनेस है, वो घर से करें या ऑफिस जा करें, वो लोग अपने घर से करें। बाकी जिनका लगता है कि भाई नहीं, उनका वहां प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तो आप जो है हॉस्पिटल, आपका जो ऑफिस है उसमें आप पूरा जोर लगाइए कि आपके एंट्रेंस से लेके आप तक पहुंचने तक, वर्कर तक पहुंचने तक, बाहर जाने तक जो है सारा का सारा जो है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो किए जाए। आपने जब ऑफिस की बात कही तो मैं एक छोटी सी ऑफिस वालों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप एसी मत यूज करिए जब तक कि आपको लगता है कि काम चल रहा है आपका जी। सबसे प्रॉब्लम जो है बढ़ेगी अगर एसी यूज करेंगे बंद एनवायरमेंट होगा। आप अपने कमरा जहां पे काम कर रहे हो उसकी वेंटिलेशन ठीक कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो आप जो अपना दरवाजा ही मत बंद करो, एग्जॉस्ट पंखा चला के रखो, खिड़की खोल के रखो, वो ऊपर पंखा लगा के रखो, जिससे कि आपकी क्रॉस वेंटिलेशन पूरी हो जाए। और जब तक परिस्थिति बहुत खराब ना हो तब तक जो है आप एसी का इस्तेमाल मत करो। इसके अलावा डॉक्टर सरबजीत, जो घर में बुजुर्ग हैं उनका ख्याल किस तरह से रखा जाए? साथ साथ जो गंभीर बीमारियों से पहले से पीड़ित हैं उनको आइसोलेशन में लगातार रखा जा रहा है, उनका ख्याल किस तरह से रखा जाए? और साथ ही इसका मनोवैज्ञानिक पहलू क्या हो सकता है? क्योंकि कोविड फटीग हमने 1 साल तक झेला है, वो स्थिति एक बार फिर से दिख रही है, लोग मानसिक तौर पर भी अपना हौसला न हारे, ये कितना जरूरी है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। देखिए, कोरोना एक मार है,
मानसिक स्थिति अगर खराब हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी मार है। अब ये देख के चलिए कि आपने अपने बुजुर्गों को बचाना है, उनको कोई प्रे करके कोई अपने से उनको अलग नहीं कर देना है। वो तो बेचारे वैसे ही उम्र की कई बीमारियां, परिस्थितियां और उससे जो है वैसे ही बहुत पिछड़ चुके होते हैं। तो अगर आप उनको आइसोलेट करके उनका कमरा बंद कर दोगे, खाना उठा के मतलब प्लेट रख के वापस चले जाओगे, तो मेरे को लगता है कोरोना से कितना मारे होगा ये तो मैं नहीं करता, लेकिन इस एटीट्यूड से वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे इस माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, पहली चीज तो कोरोना का वायरस 10 दिन के ऊपर नहीं रहता। तो अपने बुजुर्गों को कोई महीनों या 2 3 4 हफ्ते तो आइसोलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 10 दिन तक भी जब भी है तो आप जब उनको खाना देना या कुछ करना है तो आप मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा के जो है उनको अटेंड कर लीजिए। आप देखिए कि उनका टाइम कैसे कट रहा है। उनका देखो टीवी आप इतने सस्ते हो गए हैं, कोई महंगी चीज नहीं है, उनका टीवी ठीक है कि नहीं, टीवी चल रहा है कि नहीं। और मैं आपको बड़ा एक सादा और सिंपल तरीका था, दिन में 5 बार आप ना वीडियो कॉलिंग कर लीजिए उनसे। वो आपके बिल्कुल एक दादा अपने पोते की शक्ल देख लेना तो मेरे को तो लगता है उसकी आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाती है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन लोगों से इमोशनल डिस्टेंसिंग ना रखें, ये एक बड़ा पहलू है। और उम्मीद है डॉक्टर सरबजीत जी कि आपकी ये जो सुझाव हैं, जो हिदायतें हैं, जो आपने अहम और मेडिकल जानकारियां दी हैं, वो लोगों के लिए काम आए और इस आपदा से देश निकले। कोशिश हमारी भी है लोगों को इसको लिए जागरूक करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और लगातार जिस तरह से आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं इसके लिए बहुत शुभकामनाएं भी आपको। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।